जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 29 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएँ, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया? पहला प्रश्न है आपका, कुछ दांत है ब्रश, ठीक, और सभी ब्रश जो हैं वो पेस्ट हैं। सभी ब्रश क्या हैं? पेस्ट हैं। सभी ब्रश पेस्ट हैं। कुछ पेस्ट जल हैं। कुछ पेस्ट क्या है? आपके जल हैं। तो आपको बताना क्या है? कुछ ब्रश जल हैं। ब्रश यहाँ पर है और जल यहाँ पर है। ब्रश और जल में कोई रिलेशन नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है? कुछ ब्रश जल हैं, ये हमारा क्या होगा? गलत। जब कोई रिलेशन ना दिया हो हमारा क्या होता है? गलत होता है। कुछ दांत पेस्ट हैं। दांत यहाँ पर है और पेस्ट यहाँ पर। कुछ दांत पेस्ट आपको दिख रहे हैं, यानी निष्कर्ष 2 सही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 6 दोस्त ABCD E और F में सभी की लंबाई अलग अलग है। C केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। 6 लोग हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये रैंकिंग हम इनकी कर दी है। इसमें क्या बोल रहा है आगे? C केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। अन्य दोस्तों से C लंबा है, इसका मतलब C किस पे होगा? C होगा 3 पे, ठीक है। इससे ये 2 अन्य दोस्तों से लंबा हो गया। E केवल एक दोस्त से छोटा है। E केवल एक दोस्त से छोटा है, इसका मतलब E कहाँ हो गया आपका? 5 पे। आगे क्या बोला? B C से छोटा है लेकिन A से लंबा है। B अगर C से छोटा है तो B कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। आगे क्या बोल रहा है? A से लंबा है। A से लंबा, इसका मतलब A सबसे छोटा हो गया। D F से छोटा है। D F से छोटा है तो D यहाँ हो जाएगा, F यहाँ हो जाएगा, ठीक। आपसे क्या पूछा गया? सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा A है। ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ABCD E F एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलें पर रहते हैं। सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है, ठीक। 6 क्रमांक की मंजिल है। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। उसमें क्या आगे दिया हुआ है? B A के ठीक नीचे और C के ठीक ऊपर रहता है। केवल एक व्यक्ति E से ऊपर रहता है। अगर केवल एक व्यक्ति E से ऊपर रहेगा, इसका मतलब E कहाँ हो जाएगा? 5 पे। ये आपको बोला गया। आगे बोला B A के ठीक नीचे और C के ठीक ऊपर रहता है। B जो है A के ठीक नीचे। आगे आपको क्या दिया गया फिर? ना तो B और ना ही C किस पे रहते हैं? सबसे निचली मंजिल पर। यहाँ पे आपको क्या होगा? B और C नहीं हो सकते। इस स्टेटमेंट हम जाएंगे B A के ठीक नीचे। B A के ठीक नीचे, A यहाँ हो जाएगा तो B आपका यहाँ होगा, ठीक। और C के ठीक ऊपर रहता है, इसका मतलब C आपका कहाँ होगा? यहाँ पे हो जाएगा। ये स्टेटमेंट में B A के ठीक नीचे, B A के ठीक नीचे हो गया और C के ठीक ऊपर यहाँ पे हो गया। C के ठीक ऊपर। A सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता। A सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है हमारा। उसके बाद क्या बोला? A और D के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। A और D के बीच में अगर 2 व्यक्ति रहेंगे तो D हमारा कहाँ होगा? यहीं पे आएगा हमारा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? D, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? D। तो आपका बचा क्या? हमारे पास बचा केवल F। हमारे पास बचा F। तो क्या पूछा? C के ठीक नीचे कौन रहता है? C यहाँ है। C के ठीक नीचे कौन है? D। ऑप्शन ए इज करेक्ट। C के ठीक नीचे D रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, FATIGUE के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्या दिया है? FATIGUE। इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें तो आ जाएगा ए के बाद क्या आएगा? ई के बाद F, फिर I, फिर G, फिर I, फिर आपका क्या हो जाएगा? T और लास्ट में U। आगे क्या बोला गया? बाएं से चौथे अक्षर। बाएं से चौथा अक्षर कौन सा है? आपका G। और दाएं से दूसरा अक्षर। दाएं से दूसरा अक्षर क्या? T। G और T के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के कितने अक्षर होंगे आपको बताना है। G आपका होता है 7 पे और T होता है 20 पे। तो इनके बीच 13, 7, 20। इसका मतलब 20 में कितने हो जाएंगे? 12 लोग, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कितना अक्षर होगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, छाध्यक्ष OPSB और N और K एक वृत्ताकार मेज के परिता बैठे हुए। 6 लोग हैं, एक वृत्ताकार मेज के परिता बैठे हैं। N K और O के ठीक बीच में, P B और S के ठीक बीच में, B K के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, O S के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। S अगर यहाँ होगा, S के दाईं ओर, S का दाईं ओर इधर हो जाएगा। इसके बगल में कौन है? O। इसके बाद O के बारे में क्या दिया? O N और K, ठीक, के बीच में बैठा है। N जो है K और O के बीच में बैठा है। N K और O के बीच में बैठा है, इसका मतलब N यहाँ हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका क्या बचेगा? यहाँ आएगा K। B K के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। K का दाएं इधर आ जाएगा, इसके ठीक बगल में कौन हो गया? B।
और आगे आपको क्या बोला, पी बी और एस के बीच में है, पी यहाँ पे हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया, ओ के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन होगा, ओ इधर बैठा, बायां इधर आ जाएगा, ठीक है, बाईं और दूसरे स्थान पर, बाईं और दूसरे स्थान पर क्या आया आपका, पी आया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन हमारा ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 625/31, नियर अबाउट वैल्यू बताना, निकटतम मान लगभग बताना आपको। 625 गुणे 31 भागे 233, ये हो गया -59, ठीक है। अब आपको क्या, सबसे पहले आप भाग करेंगे, अगर हम 31 में 233 से भाग कर दें तो कितनी बच जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 217, 7 बार गया 217, इसका मतलब 16 बचा। 16 को हम फिर दशमलव लगा दिए, 16 के बाद कितना हो जाएगा, 160। 160 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 31, 5 एकम 5, 3 पचे 15, 155, ये कितना हो गया 7.5। 625 31 में भाग दिए 7.5 आया। अब 7.5 से हम 625 में भाग देंगे, तो अगर आपको 7.5 से 625 में भाग देना टफ लग रहा तो आप क्या करेंगे, 725 गुणे 2 करेंगे, भागे कितना कर देंगे 15, क्योंकि ये क्या 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। अब 15 से हम इसमें भाग कर देंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 15 चौका 60 और 2 5, कितना बचा आपका, 2 5, 2 5 मतलब 15 एकम 15 हो गया ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें, 15 एकम 15, यहाँ पे कितना था, 15 चौका 60, 2 5, 15 एकम 10 बचा, 15 छक्का 90, ठीक। ये 15 सत्ते 105 हो गया हमारा, ठीक है। ये 105 हुआ, 15 सत्ते 105, 41 पॉइंट कितना है 7। अब इसमें 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7, 41 में 41.7 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 दूनी 14, 41 दूना 82, 82 83, 43.4 आया। इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, 59 को। अब हम दशमलव को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका निकटतम मान पूछा था, निकटतम मान के लिए हम दशमलव हटा दिए, तो 13 में से 9 हो जाएगा 4, और 7 में से 5 जाएगा 2, कितना आ गया 24। आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। कितना आएगा आपका 24, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, प्रियंका दक्षिण की ओर 9 मीटर चलती है, 9 मीटर चल गई दक्षिण की ओर, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है 7 मीटर चलती है, यहाँ से बाएं मुड़ के 7 मीटर चली, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है 5 मीटर चलती है, यहाँ से दाएं मुड़ के 5 मीटर चल गई, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है 9 मीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ गई 9 मीटर चल गई। अभी क्या पूछा, प्रियंका का मुख्य दिशा की ओर है, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पश्चिम दिशा की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, पीचेज वेयर स्वीट को गो ला बा लिखा जाता है, ऐसे आपको शोर ग्रेप्स एंड स्वीट को क्या लिखा जाता है, बिम को DAGO से लिखा जाता है। उसी कोड में स्वीट का कोड क्या होगा, आपको बताना किसका, स्वीट। तो हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे स्वीट है, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक आपको स्वीट मिल रहा है और यहाँ पे स्वीट मिल रहा है, ठीक। अब इन दोनों में आपको कॉमन वर्ड कौन सा मिल रहा है, हमें देखेंगे यहाँ पे GO यहाँ है, GO यहाँ है, और इन दोनों में कोई वर्ड कॉमन था नहीं, इन दोनों में केवल स्वीट कॉमन था, और यहाँ पे GO कॉमन है। इसका मतलब क्या है, इसका कोड, इसका कोड होगा GO, ठीक है। स्वीट का कोड क्या हो गया हमारा, GO। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, OWJ 4 9 14 20 और 19। आपको सबसे पहले क्या करना आता है, हम सबसे पहले नंबर निकालेंगे। नंबर इसलिए निकालते हैं, नंबर निकालना आसान होता है, कभी कभी हमारे ऑप्शन में एक ही है, जैसे यहाँ पे एक ही सब नंबर अलग अलग हुए, अगर हम नंबर निकालेंगे तो हमें राइट आंसर यही मिल जाएगा। तो हम नंबर निकाले 4 9 9 14 14 19, क्या हुआ आपको देखने में +5 हुआ, यहाँ भी +5 हुआ, यहाँ भी +5 हुआ, ऐसे 19 में +5 होगा कितना 24, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम इतने से बता देंगे क्या, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अल्फ़ाबेट में हम देख लेते हैं क्या हुआ है। अल्फ़ाबेट O 15 पे आता है, M 13 पे आता है, K 11 पे, I 9 पे। इसका मतलब क्या, 2 2 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हो जाएगा आपका, 9 में से 2 माइनस होगा, G आ जाएगा, G 7 होता है। ऐसे W 23 21 19 17, 17 के बाद क्या आएगा आपका 15, 15 पे आता O, J 10 पे, 10 8 6 4 2, 2 पे B, GOB 24। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, RIPOSITE को कितने अक्षर युग मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं, आपको बताना। R हमारा कितने पे होता है, R हमारा 18 पे, I 9 पे, P 16, O 15, S 19, T 20 और E 5। तो आपको कितना मिला, हम देख रहे हैं यहाँ से 15 19 और 20 एक मिल गया हमें, एक 15 और 16 मिल गया, 2 मिल गए। तीसरा आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आप देखेंगे तीसरा आपको मिलेगा 16 और 18, ठीक।
16 17 18 हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा 16 17 और 18। और आपको क्या मिल रहा है आगे, और देखेंगे आपको क्या मिलेगा। 16 17 18 हो गया, ऐसे 19 है, ये 20 है। ठीक, 19 20 मिल गया आपको, 15 16 मिल गया, और क्या मिल रहा है 18 9, 9 के बाद 10 11 12, यहाँ नहीं, 19 के बाद 20, 15 के बाद 16 17। ठीक, ये 15 और 18 एक हो जाएगा आपका, कौन सा है 15 और 18 में मिल रहा है। ठीक, 15 18 में 16 17 आएगा। तो ऐसे कितने हैं 1 2 3 4, क्या है 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 6 17 40 13 9 31। 6 17 40 का जो रिलेशन है वही क्या है 13 9 31 का है। तो इसी रिलेशन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम पहले 6 17 40 में देखते हैं कौन सा रिलेशन है। तो आप अगर देखेंगे 6 + 17, 6 + 17 तो कितना होता है 23। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हो 40, इसका मतलब इसमें कितना जोड़ दिया गया 17 फिर जोड़ दिया गया। ठीक, 23 17 40 हुआ। ऐसे 13 + 9, 13 + 9 कितना हुआ आपका 22, और 22 में क्या जोड़ दिया गया 9, तभी आपको कौन सा मिल रहा है लास्ट वाला टर्म मिल रहा है। यहाँ पे ये क्या मिला 40। इसका मतलब आपको कौन सा लॉजिक मिला, या आप देखेंगे 6 और 17 इन दोनों को जोड़ा गया। ठीक, 6 17 को जोड़े 23 मिला, और इसको फिर जोड़ दिए उसमें। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हो 6 और इसका दुगना करके इसमें जोड़ दिया गया। ऐसे 13 और इसका दुगना करके कितना हो जाएगा 18, 18 13 18 कितना हो जाएगा 31। आपको ऐसे ऑप्शन ढूंढना है। 6 में 26 जोड़ेंगे कितना आएगा 26 6 32, तो ये हमारा नहीं हो सकता। ऐसे 31 31 में 32 जोड़ेंगे कितना आएगा 31 और 32 63, ये नहीं है। 27 में 28 जोड़ेंगे ये भी नहीं होगा। 21 में 30 जोड़ देंगे हम, 21 में 30 जोड़ेंगे, 21 + 30 बराबर कितना हो जाएगा 51। ठीक है, आपको लॉजिक क्या था आपका, ये पहला टर्म जो था 6 और दूसरा वाला जो बीच वाला टर्म उसका 2 गुना कर दिया गया। 6 का 2 गुना हम कर दिया कितना हो गया 17 का 2 गुना कर दिया 34। ठीक, 17 का 2 गुना कर दिया 34, इन दोनों को जोड़ दिया गया 40 हो गया। ऐसे 13 था 13, फिर बीच वाले का दुगना कर दिया, बीच वाला 9 का था 9 का दुगना कर दिया 18, 13 में 18 जोड़ दिया 31 आया था। ऐसे में बताना कौन सा सही है। ऐसे बीच वाले टर्म का क्या कर देंगे दुगना, 15 का दुगना करिए 30 हो गया, 30 में 21 जोड़े 51 आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं। 8 लोग हैं एक वृत्ताकार मेज के बैठे हुए हैं। जेड यू और वी दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है। आप हमेशा पजल को पूरा पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि हमें शुरू कहाँ से करना, वहाँ से हम शुरू करेंगे। जेड यू और वी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अभी हमें यू और वी का स्थान नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ से नहीं शुरू करते हैं। फिर हम आगे देखेंगे जेड एक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं एक्स के बाईं ओर। एक्स के बाईं ओर किधर हो जाएगा इधर, दूसरे स्थान पर क्या आपका जेड है। ठीक, आगे क्या बोला था जेड यू और वी दोनों के ठीक बगल में है। तो अभी हमें स्पेस क्लियर नहीं, यू वी यहाँ भी हो सकता है, यू वी यहाँ भी हो सकता है। ठीक, अब आगे क्या बोला, यहाँ पे अगर देखेंगे वाई वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है वाई, अभी हमें पता नहीं है। फिर डब्लू एस यू और टी दोनों के बगल में है। एस जो है यू और टी दोनों के बगल में है। अगर हम यहाँ पे यू रखते हैं, यहाँ तो यस आ नहीं सकता, तो इसका मतलब यू यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या मिला, आपको क्लियर हुआ। आपको इस ऑप्शन को हम अगर पढ़ेंगे यस यू और टी दोनों के बगल में है। अगर यू हम यहाँ पे मान लिए तो यस तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये दोनों स्पेस पहले से क्या ऑक्यूपाई है, तो यहाँ पे हमारा यू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम आपको क्या बताएंगे, हमारा क्या है वी ही होगा। हमारा यहाँ पे वी होगा और यहाँ पे क्या होगा यू होगा। तो आगे क्या बोला, यस यू और टी के बगल में, इसका मतलब यस यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा। अब टी के बारे में क्या आगे दिया है, यहाँ पे बोला था डब्लू टी के ठीक बगल में है। टी के ठीक बगल में यहाँ पे क्या होगा डब्लू हो गया। फिर वाई वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वी यहाँ पर वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या होगा वाई हो जाएगा। टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा, टी यहाँ पर है, टी ये है। टी के बाएं किधर आ जाएगा इस साइड में, किधर बताना तीसरे स्थान पर, 1 2 3 तीसरे स्थान पर क्या आ गया एक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 200 और 119। 200 119, तो आपको क्या मिल रहा है 200 में से 119 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 में से 10 में से 9 जाएगा 1, और ये 81 आएगा, कितना आ गया 81। ऐसे हम माइनस करेंगे, वो 119 में से 70 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 49। 70 49 119 होता है, और 45 45 25 70 होता है, और ये कितना हो जाएगा 36 9 45 होता है। तो आपको कौन सा टर्म मिला, आपको मिल रहा होगा 9 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अगला क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा।
ठीक, ये -9 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर इसमें करोगे मतलब 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 35। 35 आपको कहाँ ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखना है, उसके बाद दाईं ओर से दूसरी संख्या और बाईं ओर से पांचवी संख्या का योगफल बताना है आपको। अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिल गई 131, 131। इसके बाद दूसरी संख्या आपको 127, तीसरी संख्या सॉरी सबसे बड़ी क्या है 144 है, 144 है, 131, 131 के बाद आपको क्या 127, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है 127 के बाद 123, 123 के बाद आपको क्या मिलेगा 106, 106 के बाद 95, 95 के बाद 93 और 93 के बाद आपका क्या होगा 91, 91 के बाद 88, 88 के बाद 73 और 73 कोई छोटे दिख रहा नहीं। कितनी टोटल संख्या हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और हम यहाँ पे कितने लिखे 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, ये हमारी 10 हो गई। अभी क्या पूछ रहा है, तो दाईं ओर से दूसरी संख्या, दाईं ओर से दूसरी संख्या क्या हमारी 88 है और बाईं ओर से पांचवी संख्या, बाईं ओर से पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 106। ठीक, 88 में 106 जोड़ेंगे कितना आएगा 194, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन हमारा ए क्या है 194 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 27 छा का 27 हुआ, 18 का क्या होगा 36 का 8 हुआ है। छा का जो 27 रिलेशन है वहीं 8 का 36 से है, तो आपको बताना है किसका रिलेशन 18 से है। तो हम देखेंगे 6 का 27 कैसे हुआ। अगर हम इसको भागे कितना कर दें, भाग कर दें हम इसको 2 से, तो जैसे 27 अनुपात क्या दिया था 6, तो अगर हम इसको 2 से भाग कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से भाग कर दिया, आगे आपको मिला 3 और 3 में हम 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें क्या मिल गया 27। ऐसे ये 36 क्या था 36 अनुपात 8, 8 में हम 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 में हम मल्टीप्लाई कर दिए 9 से, तो आपको क्या मिल गया 36। ऐसे में बताना 18, 18 बताना है। 18 पे कितने ये दिया हुआ 18, ठीक है। 18 कैसे आएगा, अगर हम इसमें 9 से भाग कर दें, कितने से 9 से भाग कर दें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 2, ठीक, यहाँ पे क्या मिला 2। अगर यहाँ पे 2 मिला आपको तो 2 यहाँ कैसे आया था, यहाँ पे अगर 2 से हम फिर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। हमें ये वाला टर्म पता करना था, ये वाला टर्म पता करने के लिए हम क्या किए, इधर 9 से गुणा किए, इधर 2 से गुणा किए थे जो संख्या मिली थी, ऐसे इधर हम 9 से गुणा किए, इधर फिर 2 से गुणा किए, ऐसे हमें यहाँ पे मिला 2, 2 में हम 2 से गुणा करेंगे कितना 4, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, सभी बादल पानी हैं, सभी बी लिख दिए, बादल क्या है पानी है, पानी को पी लिख दिए। कुछ पानी जूस हैं, कुछ पानी जूस हैं और सभी जूस चीनी हैं, सभी जूस क्या हैं चीनी है, चीनी को सी लिखे हम। आपके क्या मिला, कुछ बादल चीनी है, बादल और चीनी में कोई रिलेशन नहीं दिया, तो ये हमारा क्या गलत है। कुछ पानी चीनी है, पानी ये है चीनी ये है, ये कुछ पानी चीनी है यानी सही है। कुछ पानी बादल है, पानी यहाँ पर और बादल यहाँ पर, कुछ पानी बादल आपको दिख रहा है, यानी क्या है निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, स्लीक को QICBI लिखा जाता है। आप स्लीक को देखेंगे, यस का कितना है, यस 19 पे होता है, एल 12 पे, ई 5 पे, फिर 5 है और के कितना है 11 है, ठीक, के 11 हो गया। अब इसे क्यू देखेंगे, क्यू कितना 17, क्यू हमारा 17, आई 9 पे, सी 3 पे, बी 2 पे और आई 9 पे। तो आपको कौन सा टर्म मिला, यहाँ पे देख रहे हैं -2 हुआ, -3 हुआ, -2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -2 हुआ, इसका -2 -3 -2 -3 यही हुआ है। तो आपको बताना होप्स, होप्स का कोड क्या होगा, आप हमेशा ऑप्शन पे नज़र रखेंगे। एच कितने पे, एच 8 पे, 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस किए क्या हो गया 6 पे हमारा क्या है एफ आ गया। ऐसे ओ 15 पे, अब 2 के बाद कितना माइनस करना था 3 माइनस किए, एफ के बाद क्या आएगा एल, एफ एल आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा, ठीक है। ऐसे पी कितने पे होता है 16 पे, अब 16 में से हमें 2 माइनस करना है, जैसे 16 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 14, ई 5 पे, 5 में से अब 3 माइनस करना है, 3 माइनस करेंगे कितना आएगा बी आएगा। एस 19 पे, 19 में से अब हमें 2 माइनस करना है, 2 माइनस करेंगे क्या आएगा क्यू, एफ एल एन बी क्यू, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। एम ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ए अगर यहाँ है, ए के दाएं किधर हो जाएगा, इधर। ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर आपका कौन है, एम है। ठीक है। एम पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब पी तो इधर हो नहीं सकता, पी इधर होगा। पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन हो गया, एम हो गया। पी और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। पी और एस के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे एस तो पहले से एम ऑक्यूपाई है, इसका मतलब पी इधर, एस इधर होगा। पी और एस के बीच में एक व्यक्ति हो गए। पी और एस के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। क्यू एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, एस यहाँ हो गया, इसके दाईं ओर ठीक बगल में क्या हो गया, क्यू, तथा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताना, बताएंगे कितनी। ये 3 हो गया, 4 2 6 3 9, टोटल कितने लोग हो गए, 9। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 3.5, 3 से 3.5 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस 0.5 हुआ। क्या दिया, 3, 3.5, 4.5, 6 और 8, ये आपको दे रखा है। आप इसमें देखेंगे 3 प्लस 0.5 हुआ, प्लस 0.5 हुआ, इधर कितना होगा, +1 हो गया, फिर इधर 1.5 हुआ, इधर 2 हुआ, अब क्या होगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा, 10.5, 10.5 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व कितना था, 4:5। आपसे 3 वर्ष पश्चात 5:6 होगा। हम क्या मान लेते हैं, सुभाष की आयु कितनी थी, 4x थी, 4x थी, कितना था, 2 वर्ष पूर्व हम मान लेते हैं कितनी थी, 4x थी। सॉरी, ये कहाँ पे आया, ये आएगा 4x, और प्रणव की आयु कितनी थी, 5x थी। प्रणव कितना था, 5x। 2 वर्ष पूर्व था, अगर हम वर्तमान में पूछेंगे कितना हो जाए, 4x + 2, ये 5x + 2। तो आपको 3 वर्ष बाद बताना है, 3 वर्ष पश्चात, तो इसका 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 4x + 2 + 3 अपान 5x + 2 + 3, ये हमारा क्या आ गया, 3 वर्ष पश्चात आ गया। इसका रेशियो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 5:6। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 5:6। अगर हम इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया, 6 × 24 + 6 × 5 30 बराबर 25x, यहाँ पे क्या है, x है, 25x + 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर जाएगा 25 24 घट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, x, 25 में से 30 जाएगा 5, x बराबर कितना आ गया आपका, 5। ठीक, और वर्तमान आयु का आपको बताना है, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, किसका पूछ रहा है, प्रणव का। प्रणव का 2 वर्ष पूर्व आयु कितना आ जाएगा, 25। अगर यहाँ पे 5 है, ये कितना था, 5x था। वर्तमान आयु कितना हम मान रखते हैं, 5x + 2, ये हमारा क्या था, ये कौन था, प्रणव। यही आपको बताना है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दिए, 25 + 2 कितना आ गया, 27, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। अगर आप इसको रेशियोस करना चाहते हैं, क्या करेंगे, दिया था आपको 4.5 दिया था, कब दे रखा था, 2 वर्ष पूर्व की, और 3 वर्ष पश्चात कितना दे रखा था, 5.6। ठीक, इनका में अंतर कितने का है, 1 का, लेकिन 1 बराबर कितना, ये 3 वर्ष पश्चात है और ये 2 वर्ष पूर्व है, 1 बराबर इसका मतलब क्या हो गया, वर्तमान के हिसाब से 5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कब, 2 वर्ष पूर्व, और 3 वर्ष पश्चात कितना हो गया, 30। और इनके बीच में पूछा है, वर्तमान में पूछा है, वर्तमान में 3 वर्ष पश्चात अगर इतना था तो वर्तमान कितना हो गया, इसमें 3 माइनस कर दें हम, कितना आ जाएगा, 27, या इसमें हम 2 ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 27। तो ये हमारा क्या होगा, रेशियो पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, यदि कल रविवार है, ठीक, कल रविवार है, तो आज से 121 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हम देखेंगे 121, 121 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, 17 7 119, यहाँ पे क्या आएगा, 17 आएगा, 17 बार काटे 119 हो गया, इसका मतलब 2 शेष बचा हमारे पास। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे बोला कल रविवार है, कल रविवार है, तो आज कौन सा दिन होगा, आज तो हमारा होगा सैटरडे। ठीक, यहाँ पे क्या पूछा था, कल रविवार है, तो आज से, आज कौन सा दिन है, सैटरडे है, सैटरडे से हम 2 दिन आगे जाएंगे, सैटरडे से 2 दिन आगे गए, क्या आएगा, संडे, और यहाँ पे आएगा मंडे, क्या आएगा, मंडे, सोमवार। एग्जाम में क्या होगा, आप तुरंत देखेंगे क्या रविवार दिया, रविवार से 2 दिन आगे गए, तो 2 दिन आगे जाने के बाद आप बताएंगे मंगलवार, लेकिन यहाँ पे क्या है, कल का दिन दिया हुआ, कल रविवार था, आज कौन सा दिन है, आज शनिवार रहा होगा, शनिवार से हम 2 दिन आगे जाएंगे, क्या आएगा, मंडे, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 6 व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। रेशमा की लंबाई सबसे अधिक है, 6 लोग हो गए, 6 5 4 3 2 1, ये 6 लोग आपके मिल गए। ठीक, क्या बोला, रेशमा की लंबाई सबसे अधिक है, रेशमा यहाँ हो गई, ये हो गई रेशमा। कविता की लंबाई सुरभि से अधिक है, कविता लंबी है किससे, सुरभि से। जिसकी लंबाई ललिता से कम है, सुरभि जो है, कविता की लंबाई
सुरभि से अधिक है, जिसकी लंबाई ललिता से कम है। जिसका किसके लिए है? कविता। कविता की लंबाई किससे कम है? कविता छोटी है किससे? ललिता से। यहाँ पे क्या बोला है? जिसकी लंबाई, जिसकी किसके लिए यूज किया गया? कविता के लिए। जिसकी लंबाई ललिता से कम है, इसका मतलब ललिता कविता से छोटी है। पल्लवी की लंबाई गंगा से अधिक है लेकिन सुरभि से कम है। पल्लवी जो है छोटी है किससे? यहाँ पे पल्लवी बोला, पल्लवी छोटी किससे है? यहाँ पे पल्लवी की लंबाई गंगा से अधिक लेकिन सुरभि से कम है। सुरभि से छोटी है लेकिन ये लंबी किससे है? ये लंबी है किससे? पल्लवी से। नहीं, पल्लवी की लंबाई गंगा से अधिक है। पल्लवी किससे लंबी है? गंगा से। ठीक, तो आपको पूछा सबसे कम लंबाई किसकी? सबसे कम लंबाई किसको आपको मिले? गंगा की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया? यहाँ पे क्या देखिए, आप यहाँ से रेशमा की सबसे अधिक लंबाई हो गई, इसका मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा? रेशमा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, आगे क्या बोला गया? रेशमा की लंबाई सबसे अधिक है और कविता की लंबाई सुरभि से अधिक है। कविता हमारी हो गई, हमें से बना दी, कविता बड़ी हो गई किससे? सुरभि से। ठीक, जिसकी लंबाई ललिता से कम है और कविता की लंबाई किससे कम थी? ललिता से। पल्लवी की लंबाई गंगा से अधिक है लेकिन सुरभि से कम है। सुरभि से कम कौन है? पल्लवी। और पल्लवी बड़ी किससे कह रहा है? गंगा से। ये आपका बन गया डायग्राम। और ये ललिता किससे छोटी होगी? रेशमा से, क्योंकि रेशमा सबसे बड़ी थी। तो आपसे पूछा क्या है? किसकी सबसे कम लंबाई? सबसे कम लंबाई पे कौन है? गंगा। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 25 × 9 - 74। किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए कि समीकरण संतुलित हो जाए? तो हम देखेंगे क्या ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? 9 और 3। जहाँ पे 3 है वहाँ पे 9 कर दें। 25 × 3 हो जाएगा -74 + 559, 459। ठीक, को भाग कर देंगे हम किससे? 9 से। 459 को भाग किए 9 से, 9 बचे 45, 9 एकम 9, ये कितना हो गया? 51। 2 5 25 3 75 + 51, 75 51 माइनस कितना हो गया? 74। ये हमारा बच्चन बना 5 1 6 7 5 12, 126 हो गया। -74 कर देंगे इसमें से। 126 में 74 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 12 में से 5 जाएगा 7, 52। यानी लेफ्ट वाला राइट हो गया। तो हम क्या करेंगे? 9 में से 9 और 3 हमारा हो जाएगा। 9 और 3 को चेंज करना है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हम इसको, अगर हमारा 9 और 3 नीचे दिया हो तो हम कैसे ढूंढते हैं? दूसरा ऑप्शन क्या दिया? 25 और 3। अगर हम 3 की जहाँ 25 रखते हैं तो ये हमारा ये कटता नहीं, दशमलव में आता है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता था। 74 और 3 दे रखा है, यहाँ पे 74 करते तब भी नहीं होता, ये हमारा भी ऑप्शन गलत है। 25 और 74 ये भी नहीं हो सकता था। तो हमारा क्या है? 9 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है FORM के दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, इसी प्रकार आगे के अक्षरों को बदल दिया जाता है। क्या बोला गया? ये एक आपको दिया हुआ है वर्ड, इसमें से जो है पहले को दूसरे अक्षर से, ऐसे तीसरे को चौथे अक्षर से ऐसे रिप्लेस बदलना है आपको। जैसे FOR दिया था तो O पहले आ जाएगा, F बाद में आ जाएगा। ऐसे M पहले आ जाएगा, फिर R बाद में आ जाएगा। L पहले आएगा, U बाद में आएगा। ऐसे Z पहले आएगा, I बाद में, और D के बाद E आएगा। तो आपको पूछा क्या? इस प्रकार आपस में बदल दिया जाए तो बाएँ से 9वां अक्षर कौन होगा? बाएँ से 9वां अक्षर ये 3 3 6 2 8, 9वें पे आपका क्या होगा? D। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है LQGL। L कितने पे? 12 पे, और Q 17 पे। ठीक, ऐसे आप देखेंगे L ये 12, Q 17, G 7 पे, L 12 पे, E 5 पे और J 10 पे। तो आपका 12 5 +5 हुआ, 7 में +5 हुआ और 5 में +5 हुआ। इसका मतलब +5 हुआ है। L में +5 किए, G में +5 किए, E में +5 किए। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। N के बाद आपके यहाँ पे P के बाद यहाँ पे K देख रहे हैं। P के बाद K तो नहीं आ सकता। P कितने पे आपका आता है? 16 पे, और K 11 पे। तो माइनस नहीं हो रही है, ऑप्शन नहीं हो सकता। C हमारा 3 पे, ठीक, H 8 पे, 3 5 8, T 20 पे और Y 25 पे, 20 5 25, J 10 पे, J हमारा 10 पे, O 15 पे, 10 5 15। ठीक, ये हमारा ऑप्शन 20 करेक्ट है। सभी में क्या है? 5 5 जोड़ा गया, यानी हमारा ऑप्शन 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है ऐसे कितने इंटीरियर डेकोरेटर हैं जो ना तो आर्किटेक्ट हैं और ना ही नर्तक हैं। इसका मतलब आपको क्या बताना? केवल इंटीरियर डेकोरेटर हों, वो आर्किटेक्ट में भी ना हो और क्या ना हो, डांसर भी ना हो। इसका मतलब केवल इंटीरियर डेकोरेटर है। इंटीरियर डेकोरेटर केवल कितने हैं? 150। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है वीर बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है, उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चल गया। ठीक, बिंदु ए यहाँ था, यहाँ से 7 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला, यहाँ से दाएं मुड़ गया 8 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता 19 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मोड़ दिया हम इसको, चला दिया 19 किलोमीटर।
फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ा कितना चल गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ा कितना चल गया 12 किलोमीटर। ये इतना दूरी 19 था तो यहाँ 12 चल गया, ये कितना हो गया 12। और बिंदु बी पर रुक जाता है, यहाँ पे पहुँच गया बिंदु बी। बिंदु बी से बिंदु ए कितनी दूरी और किस दिशा में है? बिंदु ए यहाँ पर है, बिंदु बी आपका यहाँ पर है। बिंदु बी से आपको बताना कहाँ से, बी से बताना है। अगर बी से बताना है, बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो ये दिशा कौन सी हो गई पश्चिम। और दूरी हम आपसे पूछ लें, ये इतनी दूरी 7 थी, ये इतने 12, इसका मतलब ये दूरी कंप्लीट हो गई। ये इतना कितना बचा आपका 5 बचा हमारा, तो ये भी कितना होगा 5। तो हमारा क्या 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कुछ व्यक्ति एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। उत्तर दिशा की ओर मुख है, सी आर के बीच में एक बैठा दिए हम। सी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है। एफ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। आर एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है। एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, इसका मतलब एफ यहीं होगा, तभी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में आर आएगा। और एफ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इधर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ठीक, 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब बताना पंक्ति में कितने लोग हैं? पंक्ति में कितने हो गए? 2, 1 3 4 5 2 7। कितने लोग हो गए? 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितने हो गए? 2, 1 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, सी के बाईं ओर केवल एक। एफ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, एफ के दाईं ओर 2 व्यक्ति हो गए। आर एफ के बाईं ओर है, एफ के बाईं ओर आर है, तो टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। हमारा सही है ऑप्शन बी। इस प्रकार आज हम 29 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको वीडियो का PDF मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले 2022 में हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और जल्द ही हम आपका अपने चैनल पर स्टैटिक जीके के भी वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।